हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या दोस्तों, आप लोगों का भी कला का एग्जाम आ गया है और आप लोग कला बिल्कुल भी नहीं पढ़े आज तक। तो बस दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आलेखन कला के। मात्र दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ गिने चुने प्रश्न करवाऊंगा और वही से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी आज हम इस वीडियो में दोस्तों आलेखन कला के ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको दोस्तों ये जो आता है 50 नंबर का आपको दोस्तों चित्र बनाने का आता है और 20 नंबर दोस्तों आपको मिलता है किसका, ओएमआर भरने का। आपको ऐसे एक प्रश्न दिया रहता है, एक क्वेश्चन, और नीचे से 4 गोला रहता है दोस्तों, 4 गोला ए बी सी डी। वहां पर दोस्तों आप लोगों को ये सेम साइज के मिलते हैं और उनमें से जो वाला ऑप्शन सही रहता है उसे आपको गोला काला करना या नीला करना रहता है। यानी आज हम अपने इस वीडियो में एमसीक्यू वाले ओएमआर भरने वाले 20 क्वेश्चन पक्का करने वाले हैं। तो फटाक से बिना समय गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं वीडियो पर। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग होते हैं। अब दोस्तों बात करें हम कला की, तो कला में दोस्तों हम रंग का प्रयोग अवश्य करते हैं चित्र को रंगने के लिए। अब दोस्तों चलिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे, रंगों के बारे में। आपसे पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि कौन सा रंग क्या है, और पहला प्रश्न हमारा रंगों से संबंधित ही आता है। दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग मात्र 3 होते हैं। कितने प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्राथमिक रंग होते हैं। अब कौन कौन से रंग होते हैं चलिए समझते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाल, लाल, पीला, ये भी दोस्तों हमारा प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। ये तीनों दोस्तों जो है हमारा ये तीनों हमारे प्राथमिक रंग हैं। अब आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे कि नीला किस प्रकार का रंग है, आप बिना सोचे समझे बिल्कुल फटाक से क्या बता देंगे, आप बता देंगे कि यह जो नीला है ये प्राथमिक रंग है। आप लोग दोस्तों बस ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप सभी का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्राथमिक रंग होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, लाल, पीला, नीला, ये हो गए हमारे प्राथमिक रंग। अब दोस्तों आपसे यदि प्राथमिक पूछ सकता है तो आपसे द्वितीयक रंग भी पूछ सकता है। तो अब खोलेंगे हम किसको, द्वितीयक को। हमारा दूसरा पार्ट है द्वितीयक रंग होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास द्वितीयक रंग भी कितने होते हैं, ये भी दोस्तों हमारे पास 3 होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। यदि आपसे पूछे प्राथमिक रंग तो आप फटाक से बता देंगे लाल, पीला, नीला। लेकिन आपसे द्वितीयक पूछ ले और आप बता दें लाल, नीला, पीला, तो आपका नंबर कट जाएगा, आप एक भी नंबर नहीं पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा द्वितीय रंग में, इसका हो जाएगा पहला रंग है नारंगी, नारंगी, बैगनी, नारंगी, बैगनी, नारंगी, बैगनी, बैगनी और हरा। ये तो तीनों दोस्तों हमारे रंग है। ये कैसा रंग है, ये दोस्तों द्वितीयक रंग है। कैसे रंग है, द्वितीयक रंग है। कौन कौन से, हमारे पास नारंगी, बैगनी, हरा, ये जो 3 कलर हैं ये दोस्तों हमारे पास कैसे रंग हैं, तो ये है द्वितीयक रंग। नारंगी, बैगनी, हरा, ये कौन सा रंग है, द्वितीयक रंग है। अब दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, तटस्थ रंग होते हैं। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि तटस्थ रंग क्या होता है, तटस्थ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने उदासीन का नाम सुना है, उदासीन, उदासीन। तो दोस्तों उदासीन को ही क्या कहते हैं, उदासीन को ही दोस्तों तटस्थ रंग कहते हैं। क्या, तटस्थ रंग कहते हैं। कौन सा रंग, तटस्थ रंग। उदासीन को ही क्या कहते हैं, तटस्थ रंग। यानी आपसे बोर्ड एग्जाम में चाहे उदासीन रंग पूछे या फिर तटस्थ रंग पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, चलिए बताता हूं। जब दोस्तों आपसे पूछे तटस्थ रंग होते हैं तो तटस्थ रंगों की संख्या दोस्तों 2 होती है। हमारे पास उदासीन रंग यानी तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो मात्र 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं, ये होते हैं सफेद और काला। केवल और 2, केवल 2 होते हैं दोस्तों, सफेद और काला। यही दोस्तों हमारे पास क्या है, तटस्थ रंग है, सफेद और काला। अब दोस्तों ये हो गया हमारा तटस्थ रंग, यानी
उदासीन रंग कौन कौन से हैं? सफेद और काला। ये जो दोस्तों हमारे पास दो कलर है, ये है हमारा तटस्थ रंग। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि दोस्तों हमारे पास पहला प्रश्न है कि बारीक रेखा खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? अब दोस्तों आपको पता होगा कि ब्रश कई नंबर के होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही दोस्तों जिस प्रकार से नंबर बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा ब्रश होता है उसका दोस्तों ये मोटापा भी दोस्तों बढ़ता चला जाता है। यानी यदि हम 0 नंबर की ब्रश से हम यदि रेखा खींचेंगे तो वह बहुत अधिक पतली होगी, 1 से खींचेंगे उससे मोटी होगी, 2 से खींचेंगे मुझसे मोटी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ब्रश का, उसी प्रकार से दोस्तों ब्रश का मोटापा भी बढ़ता है चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि बारीक रेखा खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा? 0 नंबर का, 0। अब ये दोस्तों वहां पर आपके ऑप्शन में 0 ना हो और वहां पर क्या हो 1 हो, तब आप दोस्तों 1 मारेंगे। लेकिन यदि आपको 0 यानी 0 मिलता है तब आप दोस्तों 0 नंबर पर मारेंगे। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से नंबर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से दोस्तों ब्रश का मोटापा भी बढ़ते हुए चले जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? क्या है? किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? अब दोस्तों आप में से काफी लोग गलती कर जाएंगे। आप लोग फटाक से सोचेंगे बी फॉर बोल्ड होता है, एच फॉर हल्का होता है। अब आप लोग फटाक से आंसर बता देंगे यच बता देंगे। क्या बता देंगे? यच बता देंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको यच ना देकर क्या दे दे? 3h दे दे, तब क्या दोस्तों क्या होगा? आपके ऑप्शन में यच भी दे दे और 3h भी दे दे। अब आप क्या मारेंगे? दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब आप लोगों को तो बताया गया है ये जो हमारा यच होता है ये हमारा बारीक रेखा खींचने के लिए पेंसिल प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपसे दोस्तों मैं बता दूं सबसे हल्की पेंसिल कौन सी चलती है? 2h की यानी 3h की। अब दोस्तों मैं बता दूं जैसे यहाँ पर h था ये हल्का था, 2h होता ये इससे भी हल्का हो जाता। अब 3h है यानी 2h वाले से भी हल्का हो गया और इसके बाद में 4h आएगा वो 3h से भी हल्का होगा। यानी यहाँ पर h के आगे जितनी संख्या का क्रमांक बढ़ते चले जाएगा वह पेंसिल उतनी ही हल्की होती चली जाएगी। अब बात करें बोल्ड की यानी सबसे गाढ़े की, तब दोस्तों होता है बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। अब दोस्तों बोल्ड क्या है? एकदम गहरा है। 2 भी हो जाएगा दोस्तों, इससे गहरा हो जाएगा। 3 भी हो जाएगा दोस्तों, इससे गहरा हो जाएगा। 4 भी हो जाएगा दोस्तों, इससे गहरा हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से नंबर बढ़ता हुआ चले जाएगा उसी प्रकार से यह गाढ़ा होता हुआ चले जाएगा और यहाँ पर जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये हल्का होता चले जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो यदि आपके ऑप्शन में वहां पर मिलता है 3h तो आप 3h लगाएंगे, अन्यथा 2h लगाएंगे और 2h भी नहीं मिलता, यदि h मिलता है तो आप क्या लगाएंगे? h लगाएंगे। अब उसके आगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे ओस्टवाल्ड चक्र क्या है? तो दोस्तों ये एक चक्र है जिसमें कम से कम दोस्तों 8 रंगों को रखा गया है। अब दोस्तों ये हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा था कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो आप फटाक से क्या बता देंगे दोस्तों? 8 रंग होते हैं। इसे गाइस आप लोग याद कर लीजिएगा, 8 रंग होते हैं। कितने रंग? 8। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। किसमें? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तब दोस्तों आप लोग फटाक से बता दीजिएगा 8 रंग होते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से काफी लोग यहाँ पर आए होंगे और आपने यहाँ तक वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने जैसे ही यहाँ पर बोर्ड देखा होगा फटाक से वीडियो को स्किप मार दिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करने का, क्योंकि दोस्तों आज मैं पढ़ा रहा हूँ इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। लेकिन दोस्तों मैं बता सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं मेहनत करता रहूंगा और आने वाले समय में मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, मैं भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग बोर्ड पर ध्यान ना देकर केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फटाक से 8। और उसके बाद में चलकर दोस्तों अपने अगले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्न है कि नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। ये दोस्तों बिल्कुल निश्चित है कि जब आप 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तब दोस्तों आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि कौन सा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे बात किया जा रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास ये जो हमारे पास किरण होता है दोस्तों, प्रकाश होता है, ये जो मतलब प्रकाश आता है, तो दोस्तों हमारे पास प्रकाश होता है 7 रंगों का प्रकाश होता है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों होता है हमारा विबग्योर, ये तो होता है दोस्तों हमारा विब, और इधर होता है दोस्तों ग्योर। अब दोस्तों ये हमारा होता है विबग्योर। अब इसे दोस्तों हम 2 भागों में बांट दें, VIBG को इधर कर दें, YOR को उधर कर दें। अब दोस्तों ये जो हमारा होगा वायलेट, इंडिगो, और ये जो हमारे पास ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ये सभी दोस्तों यहाँ पर कैसा प्रभाव डालेगा हमारे नेत्र पे, ठंडा डालेगा। यानी ये हमसे पूछता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सभी हमारे नेत्र पर कैसे प्रभाव डालते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठंडा प्रभाव डालते हैं। अब दोस्तों बात करें हम येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, आर यानी रेड, यानी ये जो तीनों रंग हैं हमारे नेत्रों पर कैसे प्रभाव डालते हैं, गर्म प्रभाव डालते हैं। यानी पीला, नारंगी, हरा ये कैसा प्रभाव डालते हैं हमारे नेत्रों पर, तो ये दोस्तों हमारे पास गर्म प्रभाव डालते हैं हमारी आंखों पर। लेकिन हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तब दोस्तों यहाँ पर हम ढूंढेंगे, यानी ढूंढेंगे नीला कहाँ है, यहाँ पर है दोस्तों बी, ब्लू। तो ब्लू दोस्तों हमारे पास कैसा प्रभाव डालेगा नेत्र पर, ठंडा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठंडा। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों सूर्य की किरणों में कितने रंग का प्रकाश होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो फटाक से आप लोग कमेंट में बताइए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। इसे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर बताया भी प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। अब आप में से बहुत से महान लोग बताएंगे भैया पेंसिल। तो क्या दोस्तों पेंसिल कोई कलर है, नहीं। अब दोस्तों बात करें हम वाटर कलर की, जिसे दोस्तों हम ब्रश से यूज करते हैं, उसे क्या हम बिना ब्रश के लगा सकते हैं, तो नहीं। तो दोस्तों हमारे पास एक रंग होता है जिसे दोस्तों हम जानते हैं पेस्टल रंग। किस नाम से, पेस्टल रंग। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेस्टल रंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपने पेस्टल रंग क्या बता दिया, हमने तो कभी नहीं सुना कि ये पेस्टल रंग क्या होता है, हमने तो नहीं देखा। तो दोस्तों शांति रहिए, इसका मतलब होता है मोम वाले कलर। आपने भी दोस्तों अपने गांव में देखा होगा, एक 10 का डिब्बी मिलता है, उसमें से दोस्तों हमारे पास 7 या 8 स्टिक होते हैं मोम के। अब दोस्तों जब आप उससे ऐसे कलर करते हैं, मान लिया कोई आकृति है ऐसे, अब आप इधर जैसे कलर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आप मोम को सीधा से रगड़ देते हैं और वह कलर हो जाता है। तो क्या आपने उसमें ब्रश का प्रयोग किया, नहीं किया ना, तो यही इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पेस्टल रंग इसका सही आंसर कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो पेस्टल रंग। उसके आगे दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि दोस्तों हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये कैसा है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में मिल सकता है एक वर्णीय, द्विवर्णीय, बहुवर्णीय। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों, उसमें दोस्तों हमारे पास कितने रंग होते हैं, ऐसे दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब इसमें दोस्तों हमारे पास ये ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया। इसके ऊपरी वाले भाग में कौन सा रंग होता है, केसरिया। बीच में दोस्तों
सफेद, बीच में कैसा रंग होता है? सफेद। नीचे दोस्तों क्या होता है? तो नीचे होता है हमारा हरा, हरा। और बीच में दोस्तों हमारे पास अशोक चक्र होता है। यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बहुत सारे कलर हैं, इसलिए दोस्तों हम इसे एक वर्णीय कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से तो बहुत से कलर हैं, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुवर्णीय। यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? बहुवर्णीय है। कैसा है? बहुवर्णीय है। कैसा? बहुवर्णीय है। क्या है? बहुवर्णीय। उसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का? यानी ये जो हमारे पास कला शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, यानी किस भाषा का है और किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तब दोस्तों इसका सीधा सीधा एक ही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। यानी कला शब्द किस भाषा का है? तो हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। यानी कला शब्द किस भाषा का है? फटाक से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ये प्रश्न दोस्तों पिछले लगातार वर्षों में पूछा गया है, 21, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया है। और दोस्तों ये हमारे पास भी इस बार भी पूछा जाएगा। यानी कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है कि आकृतियों को छापने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? यानी आपने दोस्तों देखा होगा ये पेपर आता है, उससे दोस्तों हम अपने आकृति को, कोई भी आकृति उससे हम अपने नीचे वाले पेज पर छाप सकते हैं। यानी पेपर पर कोई भी आकृति छापने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो किस पेपर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ट्रेसिंग पेपर। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेसिंग पेपर। क्या कहते हैं? ट्रेसिंग पेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेसिंग पेपर। कि आकृतियों को छापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं दोस्तों किस लिए? आकृतियों को छापने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ गिने चुने सवाल किए हैं और जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, बस दोस्तों मैंने उसी को यहाँ पर सॉल्व किया है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी एक भी शब्द समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको प्राविधिक कला का भी ऐसे ही चाहिए। ये तो दोस्तों था हमारा आलेखन कला। यानी हमारे पास वहां पर दो भाग होते हैं, एक होता है आलेखन कला। यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं, ये आपको कठिन लग रहा है, वैसे कठिन तो नहीं लगना चाहिए इतना समझने के बाद में, लेकिन फिर भी लग रहा है तो बस आप लोग केवल कमेंट कर दीजिए क्या? प्राविधिक कला। वो दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में वही करने को आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि आपको प्राविधिक कला का भी वीडियो चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़ने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।